हेलो गाइज, गुड इवनिंग। नमो नमः, नमः संस्कृताय। मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल EMS क्लासेस 1 में। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की कक्षा में आज की जो हमारी जो प्रश्न उत्तरी होने वाली है वह है कारक विचार पे। और कारक विचार पे आज हमारा जो है करण कारक से प्रश्नोत्तरी यानी कि तृतीया विभक्ति करण कारक से प्रश्नोत्तरी है। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं प्रश्नोत्तरी की तरफ करण कारक से। इससे पहले जो है दोस्तों, हम जो है कर्ता और कर्म कारक से प्रश्नोत्तरी दे चुके हैं। आप जाकर प्ले लिस्ट के माध्यम से चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं करण कारक से प्रश्नोत्तरी। आज का जो पहला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न हमारा कहता है दोस्तों, स साकम सार्धम समम आदि सहार्थक शब्दों के योग में अप्रधाने का विभक्ति अस्ति। अप्रधान में कौन सी विभक्ति लगती, यह हमारा प्रश्न है। ऑप्शन आपके सामने 4 है। पहला ऑप्शन कहता है चतुर्थी विभक्ति होगी क्या, दूसरा कहता है प्रथमा विभक्ति है क्या, तीसरा कहता है सप्तमी होगा क्या, और जो है चौथा कहता है तृतीया होगी क्या। तो यहाँ पे एक सूत्र है स शाकम सार्धम समम। यह कहता है कि स के योग में, शाकम के योग में और सार्धम और समम के योग में जो है तृतीया विभक्ति का जो है योग होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा डी की तरफ, तृतीया विभक्ति होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो गया पहले प्रश्न का डी आंसर सही। आगे हम बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 2 की तरफ। दूसरा प्रश्न लेते हैं। यह प्रश्न हमारा है एनांग विकार सूत्र का उदाहरणों अस्ति। यह जो है बोला करा कि एनांग विकार यह सूत्र है, इसमें जो है इसका उदाहरण कौन सा है। ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन 4 है। अक्षरा काड़ा होगा क्या, हस्तेन लुंजा होगा क्या, पादेन खंजा है क्या, या फिर उपयुक्त सभी है। तो यह सूत्र कहता है दोस्तों एनांग विकार यानी कि जिस अंग में विकार हो उसमें तृतीया लगता है। तो यहाँ पे कान में यानी कि अक्षरा यानी कि कार जो है काना है, अक्षरा मतलब आँख जो है काना है, तो अक्षरा में हमारा आँख में तृतीया लग गया। हाथ से क्या है लुंजा है, तो हाथ में हस्तेन में तृतीया लग गया। पादेन यानी पैर से लंगड़ा है, तो पादेन में खंजा लग गया। यानी कि हमारा आंसर जाएगा डी की तरफ, उपयुक्त सभी सही है। ठीक है, एनांग विकारा कहता है जिस अंग में विकार हो उसमें तृतीया। आँख में विकार है तो अक्षरा में तृतीया लग गया, हाथ में विकार है तो हस्तेन में तृतीया लग गया, पैर में विकार है तो पादेन में तृतीया लग गया। यह रहा दोस्तों जो है दूसरा प्रश्न। हमारा आंसर जाएगा डी की तरफ, यानी उपयुक्त सभी आंसर करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। तीसरा प्रश्न कहता है इत्थम भूत लक्षणे इस सूत्र का उदाहरणों अस्ति। इस सूत्र का उदाहरण है। तो ऑप्शन है जटाभि तापस्य है क्या, दंडेन सन्यासी है क्या, पादेन गच्छति है क्या, या फिर ए बी और दोनों सही है। तो यह हमारा रहा ऑप्शन। यह सूत्र कहता है इत्थम भूत लक्षण, जिससे लक्षित हो कि वह व्यक्ति क्या है। जैसे वह जो है जटाओं से तपस्वी महसूस होता है, ऋषि महसूस होता है, डंडा से सन्यासी महसूस होता है, पता चलता है। जिससे व्यक्ति का पता उसको देखकर, व्यक्ति के व्यक्तित्व को देखकर, उसके कपड़े, उसके रंग, उसके कपड़े और उसके जटाओं इत्यादि को देखकर पता चले कि वह व्यक्ति क्या है। तो इसमें ये इस सूत्र से उसमें तृतीया लग जाता है। क्या लग जाता है दोस्तों, तृतीया लग जाता है। यह सूत्र कहता है इत्थम भूत लक्षण, जिससे लक्षित होता है उसके जो है कि वह कौन है। तो यहाँ पे हमारा जटाभि तापस्य, जटाओं से क्या क्या महसूस हो रहा है, वह तपस्वी पता चलता है कि वह जटाएं रखा हुआ है, तो यानी कि वो तपस्वी है। तो यह इत्थम भूत लक्षण उसमें सूत्र काम करता है। दंडेन सन्यासी, दंडा से वह सन्यासी महसूस होता है, तो इसमें भी उत्थम भूत लक्षण सूत्र लगा हुआ है। पादेन गच्छति, पैर से चलता है, तो यहाँ पे जो है इसमें जो है क्या है तृतीया का यह सूत्र लागू नहीं हुआ है। तो हमारा आंसर यहाँ पे जाएगा ए और बी दोनों सही है। क्या सही है, ए और बी दोनों हमारा आंसर सही है। जटाभि तापसा में तृतीया है, दंडेन सन्यासी में तृतीया, लेकिन पादेन गच्छति में तृतीया नहीं है। तो हमारा आंसर जाएगा ए और बी दोनों। तो प्रश्न संख्या 3 का यहाँ पे डी आंसर हमारा सही होता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4 कहता है तृतीया विभक्ति होती है जब। तो कब होती है, काल अर्थ के साथ, अपवर्ग धोतित होने पर क्या, अनादर अर्थ धोतित होने पर, इनमें से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त दोनों। तो यह तृतीया विभक्ति कहता है कि काल अर्थ और के साथ अपवर्ग तृतीया होती है, यानी अपवर्गे तृतीया कहता है कि काल अर्थ और मार्गवाची शब्द के साथ तृतीया विभक्ति लगता है। तो हमारा यहाँ पे आंसर जो है ए की तरफ जाता है। पहला आंसर हमारा सही होता है प्रश्न संख्या 4 का। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। प्रश्न संख्या 5 कहता है रामः जलेन मुखम प्रक्षालति। राम जो है जल से मुख को धोता है, इत्यर्थ उदाहरणेम एतत् कस्य सूत्रस्य। इस उदाहरण में जो है यह उदाहरण किस सूत्र का है।
तो साधक तमम करणम है क्या, कर्ति कड़योस तृतीया है क्या, दिवह कर्म च है क्या, या अपवर्गे तृतीया है। तो राम जो है जल से क्या धोता है, मुंह को धोता है। तो यहाँ पे जो है कर्ति कड़योस तृतीया सूत्र से यहाँ पे लागू हुआ है। हमारा आंसर यहाँ पे प्रश्न संख्या 5 का बी आंसर सही होता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। प्रश्न संख्या 6 कहता है अक्षरा कर्णे रेखांकी पदम शुद्धम रूपम अस्ति। यहाँ पे जो रेखांकी पद है कर्णे, यहाँ पे शुद्ध रूप क्या बढ़ा जाएगा, काना, काड़ा, कर्णे या फिर काना। तो प्रश्न संख्या 6 का यहाँ पे आंसर हमारा जाता है क्या दोस्तों, अक्षरा काड़ा। तो यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा बी की तरफ, काड़ा। यहाँ पे हमारा आंसर सही होता है। आग से क्या है, वह काड़ा है, काना है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 6 का यहाँ पे बी आंसर हमारा सही होता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। प्रश्न संख्या 7 कहता अपवर्गीय तृतीया सूत्रो उदाहरणम एतत् नास्ति। कह रहा है अपवर्गीय तृतीया सूत्र का कौन सा उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो अपवर्गीय तृतीया कहता है मार्गवाची और कालवाची योग में तृतीया लगता है। तो क्वेश्चन पुस्तकम पठितवान, कोष भर में पुस्तक पढ़ लिया। योजनाभ्याम कथा समाप्तवान, योजना भर में कथा को समाप्त कर लिया। अधि लोकम या 25 दिवसीय अयमियम ग्रंथम, वह 25 दिन में क्या हुआ, ग्रंथ को लिख लिया। तो यहाँ पे क्या हमारा सही होगा दोस्तों, इस सूत्र का उदाहरण हमारा जो है क्वेश्चन पुस्तकम पठितवान भी है, योजनाभ्याम कथाम भी है, और जो 25 दिवसीय भी है। तो यहाँ पे पूछा नास्ति, क्या पूछा, प्रश्न पूछा नास्ति, कौन सा उदाहरण नहीं है अपवर्गीय तृतीया का। तो हमारा आंसर यहाँ पे जाएगा अधि लोकम, यह जो है द्वितीय विभक्ति का उदाहरण है। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न संख्या 7 का आंसर सी हमारा सही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। प्रश्न संख्या 8 कहता है सहयोगी अप्रधान का विभक्ति भवती। स के योग में अप्रधान में कौन सी विभक्ति लगती है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया या सप्तमी। तो यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा स, साकम, सार्धम, समम के योग में जो है तृतीया विभक्ति का विधान होता है। तो प्रश्न संख्या 8 का यहाँ पे हमारा सी आंसर सही है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न की तरफ। 9 नंबर प्रश्न कहता है पृथक का विभक्ति भवती। प्रश्न हमारा है पृथक का विभक्ति भवती। एक प्रश्न है पृथक बिना नाना। यह सूत्र कहता है पृथक के अर्थ में, बिना के अर्थ में और नाना के अर्थ में जो है 3 विभक्तियाँ लगती। कौन कौन सा, द्वितीया, तृतीया और पंचमी। तो पृथक के योग में द्वितीया भी लगता है, तृतीया भी लगता है और पंचमी भी लगता है। पृथक बिना के योग में भी द्वितीया, तृतीया, पंचमी, और नाना के योग में भी द्वितीया, तृतीया, पंचमी। तो यह जो है तीनों सही हमारा है। यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा प्रश्न संख्या जो है 9 का यहाँ पे उपयुक्त सभी तीनों हमारा सही है। पृथक के अर्थ में द्वितीय विभक्ति का विधान भी होता है, तृतीया का भी होता है और पंचमी का भी होता है। प्रश्न संख्या 9 का यहाँ पे हमारा डी आंसर सही होता है। ऐसे सूत्र है पृथक बिना नाना। क्या है, पृथक बिना नाना, यानी कि बिना के भी योग में और नाना के योग में, तीनों के योग में, पृथक के अर्थ में, बिना के अर्थ में और नाना के योग में द्वितीया, तृतीया और पंचमी का विधान होता है। तो हमारा आंसर जाएगा डी की तरफ। प्रश्न संख्या 9 का डी आंसर सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 कहता है एनांग विकार का सूत्रम अस्ति। एक एनांग विकार सूत्र है किसका, कर्म कारक का, करण का, संप्रदान का या फिर अपादान का। तो प्रश्न संख्या सूत्र कहता है एनांग विकार है, जिस अंग में विकार उसमें तृतीय विभक्ति लगता है। तो तृतीय विभक्ति करने वाला जो कारक है वह है करण कारक। क्या है, करण कारक है। तो प्रश्न संख्या 10 का यहाँ पे हमारा बी आंसर सही होता है। एनांग विकार सूत्र है करण कारक का। तो प्रश्न संख्या 10 का यहाँ पे हमारा बी आंसर सही होता है। प्रश्न संख्या आगे हम बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या जो है दोस्तों 11 की तरफ। प्रश्न संख्या 11 कहता है कि जटाभि तापस्य इत्यादि उदाहरणम एतत् कस्य सूत्रस्य। जटाभि तापस्य जो उदाहरण है वो किस सूत्र का है। तो कर्ति कर्णयोस तृतीया का है, दीवा कर्म च है, अपवर्गीय तृतीया का या फिर इत्थम भूत लक्षणे का है। तो जटाभि तापस्य यह उदाहरण है, किसका उदाहरण है। तो हमारा आंसर जाएगा इत्थम भूत लक्षण, जो है लक्षित होता है अपनी जटाओं से कि वह तपस्वी है। तो हमारा सूत्र इत्थम भूत लक्षण। तो प्रश्न संख्या 11 का यहाँ पे हमारा डी आंसर सही होता है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 12 की तरफ। प्रश्न संख्या 12 कहता है एनांग विकार सूत्रो उदाहरणम एतम नास्ति। करा एनांग विकार का कौन सा सूत्र नहीं है। ऑप्शन है रमेश पादेन खंज, सुरेश कट्या कुंज, देवदत्त शीर्षा खलवाटो अस्ति, अंतरा त्वाम माँ हरि। तो यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा प्रश्न संख्या 12 का यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा जो है पूछा नास्ति, कौन सा नहीं है। तो रमेश पादेन खंज भी है एनांग विकार का उदाहरण, सुरेश कट्या कुंज भी है,
देवदत्ता शीर्षा खलवाटो, देवदत्त क्या है, सिर से खलवाटा है, गंजा है। यह तीनों उदाहरण हमारा जो है एनांग विकारक है। लेकिन पूछा नास्ति, तो हमारा आंसर यहाँ पे जाएगा डी की तरफ, अंतरा त्वाम माम हरि, तुम्हारे हमारे बीच में क्या है, हरि है। तो यह हमारा जो है द्वितीय का है, द्वितीय का उदाहरण है अंतरा अंतरे के योग में। तो यह हमारा 12 नंबर का प्रश्न का आंसर डी हमारा सही होता है। प्रश्न संख्या 13 लेते हैं। पुत्रेण स पिता गच्छति, पुत्र के साथ पिता जाता है। उदाहरणे अस्मिन कस्य सूत्रम अस्ति, यह किस सूत्र का उदाहरण है। संयुक्ति अप्रधाने, साधक तमम करणम, एनांग विकारम, या फिर कर्तिर करणयोः तृतीया। तो प्रश्न संख्या 13 का यहाँ पे आंसर हमारा जाएगा पुत्रेण सह पिता गच्छति, पुत्र के साथ पिता जाता है। यह जो उदाहरण है वह उदाहरण है संयुक्ति अप्रधाने, ठीक है। जिसके साथ कोई जा रहा है उसके अप्रधान में जो है तृतीय, अप्रधान में तृतीय विभक्ति लगता है। तो हमारा सूत्र लगा हुआ है संयुक्ते अप्रधाने। प्रश्न संख्या 13 का यहाँ पे हमारा ए आंसर सही है। अगला है प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 नंबर कहता है तृतीय विभक्ति अधोलिखितम कस्य योग्य प्रयुज्यम। तृतीय विभक्ति निम्नलिखित में से किस योग में प्रयुक्त है। परित, प्रति, सार्धम या फिर नम। तो परित के योग में द्वितीय, प्रति के योग में द्वितीय, नम के योग में चतुर्थी। यहाँ पे तृतीय विभक्ति पूछा, तृतीय विभक्ति हमारा सार्धम के योग में तृतीय विभक्ति लगता है। परित के योग में द्वितीय, प्रति के योग में द्वितीय, लेकिन नम के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। तो पूछा तृतीय विभक्ति की योग प्रयुक्त है, तो हमारा आंसर जाएगा सी की तरफ, सार्धम के योग में तृतीय विभक्ति लगता है। किसमें, सार्धम के योग में तृतीय विभक्ति लगता है। तो प्रश्न संख्या 14 का यहाँ पे हमारा आंसर सी सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरफ। प्रश्न संख्या 15 कहता है अधोलिखितेषु शुद्धम रूपम, अधोलिखितेषु में से शुद्ध रूप है तो क्या है। दंडेन सन्यासी, दंडाभि सन्यासी, दंड सन्यासी, या फिर दंडया सन्यासी। तो प्रश्न संख्या जो है 15 का यहाँ पे क्या सही होगा दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा 15 का सही होगा दंडेन सन्यासी, दंडा से हुआ क्या है, सन्यासी पता चलता है। तो प्रश्न संख्या 15 का यहाँ पे हमारा ए आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की तरफ। प्रश्न संख्या 16 कहता है सार्धम योग का विभक्ति, सार्धम के योग में कौन सी विभक्ति लगता है। सार्धम के योग में कौन सी विभक्ति लगता है, षष्ठी, चतुर्थी, द्वितीय या फिर तृतीया। तो हमारा आंसर जाएगा सार्धम योगे जो है यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा तृतीया विभक्ति लगता है। तो प्रश्न संख्या 16 का यहाँ पे हमारा जो है डी आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की तरफ। प्रश्न संख्या 17 करता है गिरिधर कर्णे वधिर इत्यर्थ केन वाक्यन संबंध कारकम। गिरधर जो है काना से बहरा है, इस किस जो है इत्यर्थ केन वाक्यन संबंध कारकम, इसका किस कारक के साथ संबंध है। कर्म, करण, संप्रदान या फिर अपादान। प्रश्न संख्या 17 का यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा कि गिरधन जो है कान से बह रहा है, यह जो है तृतीय विभक्ति का जो है कारक का सूत्र है। हमारा आंसर यहाँ पे जो है बी आंसर सही होता है। तो यह रहा हमारा दोस्तों 17 प्रश्न जो है करण कारक से। किससे दोस्तों, 3 प्रश्न, 17 प्रश्न हमारा जो है करण कारक यानी तृतीय विभक्ति से था। ठीक है, ठीक। तो यह रहा आज की क्लास को यहीं पे हम समाप्त करेंगे दोस्तों। आगे हमारा जो है कुछ प्रश्न हमारे और हैं, जैसे हमारा यहाँ पे समान प्रश्न उत्तरी है कारक से, तो 10 प्रश्न है, इसको हम लेकर पुनः उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए दोस्तों नमो नमः, नमः संस्कृता, धन्यवाद, थैंक यू।